हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बता दें कि आरटीआई जब आया था 12 मई 2005 को संसद में पारित किया गया था। मतलब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके द्वारा देश के कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य का ब्यौरा मांग सकता है और उसका जवाब देना आरटीआई का कर्तव्य बनता है और वो जवाब देगा। वो ये नहीं कह सकता था उस टाइम कि हाँ, हमें इसका जवाब देना उचित नहीं है, लग रहा है तो हम नहीं देंगे। उसे जवाब देना अनिवार्य था। जो याद रखिएगा, संसद द्वारा पारित हुआ था 12 मई 2005 को। राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को मिला था। लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। जो जनता को सवाल पूछने का हक दिया, सरकारी कार्य काल और काम को जानने के बारे में उसे हक दिया। तो वो क्या लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा था कि लोकतंत्र को और आगे ले जा रहा था? कि वो ठीक है, जो लोकतंत्र को आरटीआई को कमज़ोर कर रहा है, आरटीआई को जो कमज़ोर कर रहा है वो सही है कि आरटीआई का जो अधिकार दिया वो सही है? तो आप लोग इस पर बताएं कमेंट करके। और मनमोहन सिंह के बारे में आप लोगों को एक बात बता दें। मनमोहन सिंह जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जो आरबीआई का गवर्नर भी रहे थे 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक, और वित्त मंत्री भी रहे थे जून 1991 से। जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। और उसने वित्त मंत्री रहते हुए भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया था, लाइसेंस राज को खत्म किया था, छोटे छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाया था, करों में कटौती किया था, कुछ सरकारी कंपनी को निजीकरण किया था, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए थे। तो आप लोग बताइए, आरटीआई देना सही था कि आरटीआई को जो कमज़ोर कर रहा है वो सही है? हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में सबसे अधिक पावर जनता के पास होता है। तो क्या आज जनता के पास सबसे अधिक पावर है? क्या समानता है? समानता का अर्थ जानते हैं? समानता सिर्फ कहने से नहीं होता है। समानता का अर्थ होता है कि सबके लिए अवसर का समान मौका। क्या सबको समान अवसर के लिए समान मौका मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताएं।